ना, वो अंदर बाहर जा रहे थे ऐसे डिस्कशन करने के लिए, कुछ कर रहे थे। अब उनके भी होश उड़ गए थे जैसे मैंने लाइव किया कैमरे के मोबाइल के ऊपर। मेरे कब क्या करें। फिर उसके बाद जैसे इन लोगों ने क्या किया, वो स्टूडियो के अंदर वो 4-5 धर्मगुरुओं को घुसा दिया एकदम से बीच में, जैसे हमारी बातचीत चल रही है, अब उनको स्टूडियो के अंदर घुसा दिया। अब हमारी बात तो यही हुई थी। हमारी बात तो यही हुई थी कि ऐसे सिर्फ 2 लोगों के बीच में होगा। तो मैंने बोला कि देखो मैं ये इंटरव्यू, हाँ मैं इंटरव्यू छोड़ के जा रहा हूँ। तो इंटरव्यू छोड़ के उन्होंने मुझे जाने नहीं दे रहे, फिर हाथ पकड़ के खींच रहे, गेट बंद कर दिया। ठीक है, फिर वो जो 4-5 जो बाबा लोग इन्होंने बुलाए थे वो ऐसे चिल्ला रहे हैं, तो ये है 220 नेशनल है। नहीं, जो इन्होंने बेसिकली उस टाइम पे भी जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि गेट खोलो, तो सारे कैमरे वाले सब खड़े हैं वहाँ पे, ठीक है, कोई नहीं हिल रहा है गेट खोलने के लिए, क्योंकि जानबूझ के पूरा ऐसे क्लोज करके कहानी इसको आज दिखाना ही है, इस इमेज को पूरा खराब करना ही यार आपकी इमेज को। हाँ, लेकिन कपड़े सेटअप करके रखेंगे कि हाँ इसको ऐसे दिखाएंगे कि ये गुस्से में आता है, ऐसे करता है, वैसे करता है। अब वो भाई मेरे हाथ पकड़े खींचेगा तो वैसे मेरे पास सेल्फ प्रोटेक्शन का आपने उसको अप्लाई कर दिया आपने उसको? नहीं, वो पूरा लाइव ही चल रहा था उस टाइम पे भी। वो पूरा मोबाइल के ऊपर लाइव चल ही रहा था ये सारी चीजें भी। तो जब वो फिर वो बाद में जैसे उन्होंने मैंने बोला कि फिर मैं साइड में जाके बैठ गया, इन्होंने गेट नहीं खोला तो मैं कोने में जाके बैठ गया वहाँ पे। तो फिर वो सारे मेरे को चढ़ गए, वो जो नकली संत उन्होंने बुला के रखे थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरैया बानो और ये है मेरे साथ राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। इतने जजमेंटल क्यों हो यार? आप और मैं दोनों ही जो देखते हैं उसको सच मान लेते हैं, जबकि हमें पूरी सच्चाई नहीं पता होती है। अब एक इंसान तुम्हें पूरा सच नहीं बताएगा, वो कभी भी अपने फ्लॉज नहीं बताएगा तुम्हें, वो हमेशा दूसरों के ही गिनवाएगा, जिसमें तुम जजमेंटल हो जाओगे, जबकि तुम वहां पे प्रेजेंट भी नहीं थे। जी हाँ, महाकुंभ जो इस साल दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल रहा, देश और दुनिया भर से हजारों लोग वहां पर आए और हजारों लोगों की जिंदगियां महाकुंभ में बदल गई। चाहे फिर वो मोनालिसा हो, चाहे वो फिर साध्वी हो, चाहे वो ममता कुलकर्णी हो, चाहे दातुन बेचने वाले हो, या उनके अलावा और भी बहुत सारे लोग। लेकिन इस बीच एक शख्स काफी वायरल हुए, वो थे अभय सिंह, जिन्हें आईआईटी बाबा के नाम से लोगों ने ही मशहूर कर दिया। उन्होंने नहीं कहा कि मैं आईआईटी बाबा हूँ, बिल्कुल उन्होंने नहीं कहा कि मैं कोई साधु हूँ, बस वो बगवे में बैठे हुए थे। एक शख्स इंटरव्यू के लिए जाता है और उसमें उसे पता लगता है कि अरे ये तो आईआईटी करके बैठे हुए हैं, और वो खुद भी रिपोर्टर जो थे वो शौक में चले जाते हैं और कुछ सेकंड्स पास लेने के बाद फिर उन्हें पूछते हैं आर यू सीरियस, और वहां से जो है महाकुंभ से आईआईटी बाबा लोगों ने उन्हें नाम दिया और वो वायरल हो गए। तो आईआईटी बाबा का जो टैग है, उन्होंने तो नहीं कहा कि तुम मुझे बाबा घोषित कर दो, उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा कि भाई मैंने आईआईटी की है। आईआईटी करने के बाद वो किस वेशभूषा में है, वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर वो अपनी श्रद्धा किस तरह से दिखा रहे हैं, इस पर तुम्हारा या मेरा जजमेंटल होने का कोई भी हक नहीं है। तुम्हारे अपने घर में क्या हो रहा है क्या नहीं तुम्हें ये नहीं पता होता, लेकिन दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है उस पर तुम कमेंट करने पहुंच जाते हो। चलिए जी, आज हम इस टॉपिक पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कल एक नेशनल चैनल, आईआईटी बाबा कह दीजिए या अभय सिंह कह दीजिए, कल उन्हें एक चैनल जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाता है, और तमाम वो पूरा इंटरव्यू देखने से ऐसा लगता है कि अभय को बताया ही नहीं गया था कि यहाँ पर कुछ और भी जो है वो लोग आने वाले हैं, कुछ और बाबा भी जो है वो पहुंचने वाले हैं। उन्हें वहां पर बुलाया जाता है और फिर उनके साथ क्या होता है, वहां पर क्या किया जाता है, आप ये वीडियोस में देखो। मतलब आप एक इंसान को बुला रहे हैं, मीडिया हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सबसे पहले उसकी प्रिवेसी का ध्यान रखें। आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं, आप पब्लिक को बुला रहे हैं, वहां पे दूसरे बाबाओं को बुला रहे हैं, ये आपका फर्ज है उन्हें बताना। उसके बाद वो इंटरव्यू करें ना करें वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। और हम देख सकते हैं कि मीडिया वाले भी कैसी कैसी लाइंस यूज कर रहे हैं और बाबा भी कैसी कैसी लाइंस यूज कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, वो बाबा नहीं है, आप बाबा हैं। और जहां तक मुझे लगता है, श्रद्धा क्या है, भक्ति क्या है, विदाउट एनी एग्रेशन। तुम्हारे अंदर एग्रेशन नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अंदर किसी के लिए हेटरेट नहीं होनी चाहिए। ये जो पुराण है,
इनका ज्ञान होना, इनका महत्व क्या है, ये आप एक सलीके से समझा सकते हैं। पर जो उन्होंने किया मीडिया हाउस वालों ने या दूसरे बाबाओं ने आईआईटी बाबा अभय सिंह के साथ, वो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी सही नहीं था। क्या लगा सना कि आईआईटी बाबा को वहां पर बुलाना, जी फिर वहां पर बाकी बाबाओं को बुलाना, जी फिर आपस में गाली गलौज होना, फिर खींचना, उसमें जो है अबे का इंस्टाग्राम पर लाइव आ जाना और इंस्टाग्राम पे ये लिख देना कि अंदर जो है मुझे मदद की जरूरत है। कैसे समझते हैं इसे आप? आप देख सकते हैं, जैसे गाली गलौज आपने खुद ही बोला, तो मुझे नहीं लग रहा था कि वहां पे प्रेजेंट एक भी शख्स ऐसा था जिसके अंदर श्रद्धा या भक्ति थी। उनमें से कोई भी, मैं बाबा नहीं बोल सकती हूँ कि वो बाबा थे, बिकॉज स्वामी परमानंद, आई थिंक उनका नाम है, प्रेमानंद महाराज। प्रेमानंद, सॉरी, उनके मैंने जितने भी प्रवचन सुने हैं, लिटरली मतलब बीइंग ए मुस्लिम, मैं उनको खुद इंस्टाग्राम पे सुनती हूँ, तो वो इतने शांत, इतने पेशेंट आदमी है ना, वो लगता है कि वो भगवान की या प्रभु की भक्ति में लीन है। उन्हें देखकर लगता है कि उन्हें पुराणों का ज्ञान है, उन्हें देखकर लगता है कि वो श्रद्धा से मतलब भाव रखते हैं भक्ति तो के क्या लिए। चैनल ने आईआईटी बाबा को ह्यूमिलेट करने के लिए वहां बुलाया था? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि उन्होंने ह्यूमिलेट ही करने के लिए बुलाया था उन्हें। अब तुम किसी को बुला रहे हो और ये नहीं बता रहे कि तुम्हारे दूसरे कंपिटिटर्स ही, बोल लो आप उनको कि वो भी आ रहे हैं वहां पे, तुमसे सवाल कर सकते हैं, तुम्हें मतलब टारगेट कर सकते हैं, तो वो एक नॉर्मल इंसान भी अपना आपा खो देगा वहां पे। आपने देखा वीडियोस में वो कैसे साइड पर जाके बैठ जाते हैं कि भाई उन्हें वो उन्हें खतरा कह लग रहा रहे है। हैं बाहर निकालो, स्टूडियो का दरवाजा बंद किया आपने, हम्म। उसे खोलो, मुझे बाहर निकलने दो, मुझे यहाँ नहीं बैठना। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें जो है एंकर द्वारा हाथ पकड़ा जाता है, खींचा जाता है। हाँ, हमने अक्सर देखा है, हम जम्मू के अंदर जर्नलिज्म करते हैं, किसी के साथ कुछ भी होता है तो वो एक जर्नलिस्ट की ओर दौड़ता है कि मैं अगर जर्नलिस्ट के पास जाऊंगा तो सेफ रहूंगा, जर्नलिस्ट से कुछ कहूंगा तो सेफ रहूंगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो मात्र टीआरपी के लिए, उन्हें जो है एक अलग अलग एंगल ढूंढ रहे हैं कि हम बिल्कुल। कहाँ से जो है वो अपनी टीआरपी बटेरें और लोग जो है हमें देखना शुरू करें। अभी आप किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर चले जाएं, चाहे आप इंस्टाग्राम पे पहुंचे, फेसबुक पर पहुंचे, ट्विटर पर पहुंचे, एक्स पर पहुंचे, जहां पर भी आप देखेंगे तो सब ने जो है उन बाबाओं के लिए और उस स्पेसिफिक चैनल के लिए इतनी बद्दे बद्दे कमेंट करके रखे हुए हैं। और उन चैनल्स के अगर आप कैप्शंस देखेंगे तो आईआईटी बाबा पोल खुलने की डर से भाग गए, उन्हें था ये खुलने का रहस्य, ऐसे ऐसे मतलब कि मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन चौथा स्तंभ खुद अपनी टीआरपी के लिए वहां पर क्या कर रहा है वो हम और आप भलीभांति जो है वो देख रहे हैं। लेकिन आप जनता हैं, आप जनार्दन हैं, आप लोगों ने जो है वो ठेका ले रखा हुआ है कि हम जो है वो खुद से सबको बताएंगे कौन सही है कौन गलत है। मेरे अगर पोस्ट पे 10 कमेंट आए हैं, 10 में से 6 ने मुझे गालियां मारी है, 4 ने अच्छा बोला है, तो आप उन 6 की साइड हो जाएंगे कि नहीं 6 लोगों ने बोला तो झूठ नहीं बोला होगा। आईआईटी बाबा की तरफ से एफआईआर भी किया गया, ये एफआईआर की कॉपी मेरे हाथ में भी है, ये हम वीडियो के साथ में भी लगाएंगे, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने पूरी आप बीती बताई कि किस तरीके से उन्हें मीडिया चैनल जो है वो अप्रोच करता है और उसके बाद उन्हें जो है वो वहां पर उनके साथ क्या कुछ जो है वो किया जाता है। और अंत में इसमें वो ये भी लिखते हैं कि पूरी घटना के दौरान मेरा इंस्टाग्राम पर जो है वो लाइव वीडियो चालू था, जिसमें अनेक साधुओं को जो है वो आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके की भाषा का जो है वो प्रयोग भी कर रहे हैं। अंत मेरा आपसे निवेदन है कि उपरोक्त में दोषियों के विरुद्ध जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। और नीचे ये तारीख भी लिखते हैं, नाम भी लिखते हैं, अबे सिंह फलानी जगह के रहने वाले, अपने फोन नंबर सब कुछ जो है वो लिखते हैं। लेकिन इसके बाद भी अभी तक भी वहां पे प्रशासन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई कार्रवाई की गई हो। क्या लगता है आपको? जैसे इन्होंने यहाँ पे अपनी शब्दावली में यूज किया हुआ है कि बाबाओं की लैंग्वेज देख सकते हो आप। नेशनल चैनल ने, उस चैनल ने खुद जो है उसे बीप भी किया है ताकि वो गाली गलौज जो है वो बाहर ना जाए। वही ना, तो मतलब अगर आप एक बाबा हैं, आप अपनी श्रद्धा में भक्ति में लीन है, तो आप कैसे गाली गलौज का इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं नहीं समझती कि ये एक बाबा, एक साधु संत कर सकते हैं। ये उन पर शोभा भी नहीं देता और उनके अंदर से ये चीज कभी आएगी भी नहीं। अगर आप एक संत हैं तो आप एग्रेशन फ्री होते हैं, आपके अंदर पेशेंस होते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि गाली गलौज करने पहुंच जाएं आप। तो इसी के साथ हम खत्म करेंगे। और कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। तो एक तरह से जो अभय सिंह थे वो उस न्यूज हाउस के अतिथि थे, उन्हें इस तरह से ह्यूमिलेट करना क्या सही था? उन संतों साधुओं का उन्हें गाली गलौज करना क्या सही था?
आप लोगों के हिसाब से सही था या गलत था, एक बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से बताइएगा, बिना जजमेंटल हुए। जी बिल्कुल। और जरा सोचिए कि आपको कोई बुलाता है मेहमानों की तरह और उसके बाद वहां पर आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देता है, और सिर्फ वहीं पर नहीं रुकता, उसके बाद जो वहां पर बुलाए हुए बाकी लोग थे उनसे जो है आपको गालियां भी पड़ती है, आपको ट्रोल भी किया जाता है, आपके बारे में जो है वो कैप्शंस भी जो है अनाप शनाप लिखे जाते हैं, फिर डर से, फिर पाखंड से। तो सोचिए उस समय जो है उन पर क्या बीत रही होगी, जरा खुद को उस जगह पर रख के सोचिए। और अब आप बताइए, जिस तरह के से सना ने कहा, कि क्या जो वहां पर हुआ वो सही था या गलत था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अगर उस समय उस जगह पर आप होते या वो जो इंसिडेंट हुआ उस पर जो है आप क्या कहेंगे।